welcome to this one-to-one live session, and I'm really happy कि आपने 30 days deep change challenge complete किया है, and I appreciate you for that. Well done. Thank आप you. कहाँ से हो पायल? So I am from Kudhawad. Kudha. Kudhawad. It came in Maharashtra and Nandurbar district. Which district? Nandurbar. नंदुबार district. अच्छा अच्छा. चलो. So आप हिंदी समझ लेते हो? Yes sir. All right. चलो अच्छा है. तभी आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाया ना? हाँ वैसे आप sir. कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? मराठी बोलते हो या फिर कोई और? My mother tongue is Marathi. All right. And I'm speaking all English, Hindi. I'm suitable in all languages. So you are comfortable in speaking Hindi also? Yes sir. चलो सही है. So और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? NEET UG. नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं. कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? Sir, पिछले एक साल से. Now I am in 12th. अच्छा अच्छा. सो वेल डन यार. वेल डन. आपने पूरा एफर्ट लगाया, क्योंकि 30 डेज कंप्लीट करना इज नॉट अ इजी टास्क. और पहले आपने 5 दिन की वर्कशॉप लगाई, उसके मिनी पावरफुल एक्शंस कंप्लीट किए होंगे, उसके बाद आपने ये 30 डेज की वर्क पूरे चैलेंज कंप्लीट किया. आई होप कि ये जर्नी आपके लिए काफ़ी अच्छी रही हो, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हो. Yes sir. तो आपने जब 5 दिन की वर्कशॉप जो थी उसका ऐड देखा था, तो आपको क्या लगा था कि किस टाइप का ऐड होगा, किस टाइप की वर्कशॉप होगी? सर मैंने जब उसका ऐड देखा तब मुझे ऐसा लगा कुछ डिफरेंट होगा. जब मैंने आपका कंटेंट पढ़ा था ना, तब मुझे लगा कुछ डिफरेंट होगा. तो मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 99 रुपीज. तो ट्राई करके देखते हैं. देन आई हैव जॉइन योर वर्कशॉप. देन आई हैव अटेंड योर वर्कशॉप. देन आई रियलाइज दैट ये टोटली डिफरेंट है. कुछ नया सीखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग लाइक दैट. So I feel some change in myself also. Some positive thoughts are coming and all. So I think it is good for me. So I joined your 30 days deep changes challenge also. अच्छा. आपने कब ज्वाइन किया था? लास्ट मंथ या फिर उससे पहले? Last month. और जब आपने 5 दिन की वर्कशॉप लगाई तो आपने सबसे ज्यादा कनेक्ट किस चीज से किया? मतलब होता है ना कि पहले हमें पता होता है कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं, और वीडियो देखने के बाद हमें समझ में आता है अच्छा ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ में. तो वो कौन सी चीज आपको लगी पर्टिकुलरली, कोई चीज? So आपका जब थर्ड डे लाइव डिस्कशन था परफेक्शनिज्म के साथ, अच्छा अच्छा. तब मैंने ज्यादा कनेक्ट किया था, बिकॉज आई एम आल्सो फेसिंग सेम प्रॉब्लम, परफेक्शनिज्म. अच्छा, आप परफेक्शनिज्म फेस कर रहे हो. मैं भी परफेक्शनिज्म फेस करता था अपने टाइम पर, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी. अच्छा, आप जब आपकी टेबल साफ होती थी तभी पढ़ाई कर पाते थे? टेबल वाला प्रॉब्लम था क्या आपको कि टेबल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए फिर पढ़ाई करूंगी? टेबल भी और रूम भी ऑर्गेनाइज चाहिए मुझे. अगर वो थोड़ा मेसी होगा तो आई थॉट यार कितना गंदा है, फिर मुझे पढ़ाई नहीं करनी. ऑल राइट. वो तो बैकग्राउंड में थॉट्स चलते रहते होंगे कि अरे यार ये गंदा है, इसको साफ कर लूं पहले, बाद में पढ़ लेती हूँ. राइट सर. आपने नोटिस किया कि इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस भी ज्यादा रहता है, बैकग्राउंड में एक स्ट्रेस चलता रहता है ना? यस सर. सो एक चीज दिखाता हूँ आपको. मैं भी मतलब मैं भी बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट था, और मैं अपनी टेबल को कभी मतलब अनऑर्गेनाइज्ड अगर मेरा टेबल है उस पर कुछ ऐसा वैसा पड़ा हुआ है तो मैं बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर पाता था, कोई भी काम हो. और अब मेरा वो पूरी तरह से चला गया है और मैं एकदम रिलैक्स्ड होकर काम कर पाता हूँ, इवन दो. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि टेबल पर अब चीजें पड़ी हुई हैं और आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि आप इन सब चीजों की तरफ ध्यान दो, आपको अपना काम करना चाहिए. तो यस. अभी ना देखो मेरे टेबल पे. राइट. इट्स सो मेसी. हाँ, तो ये सब मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है और मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे समझ में आ गया कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ. मुझे पता है कि मुझे इसे कब साफ करना है, कब ठीक करना है इसे. तो मैं अभी मैंने कुछ जैसे माइक वगैरह या फिर कुछ गियर्स मंगाए हुए हैं, कुछ गैजेट्स मंगाए हुए हैं. तो आज वो सारे के सारे आ जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब आज आ जाएंगे मैं उन सबको फिक्स कर लूँगा. उसके बाद मैं इनको कल साफ करूँगा आराम से. तो मेरे दिमाग में अब वो स्ट्रेस नहीं आ रही जो बैकग्राउंड में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में स्ट्रेस नहीं आ रही है. और मेरे दिमाग में ये थॉट भी नहीं आ रहा अब कि अगर देखो, जैसे मैंने आपको अभी अपनी टेबल दिखाई, उतनी मैसी थी मेरी टेबल. जनरली परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है कि नहीं यार ऐसे नहीं दिखा सकते, है ना. हमें
कई लोगों के दिमाग में होता है कि कपड़े पहनना है तो फिर प्रॉपर हो कपड़े, या फिर राइट। प्रेस्ड हो, अच्छे से आयरन हो। हम अपनी वो इम्परफेक्शन वाली साइड दिखाने में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको अपनी इम्परफेक्शनिस्ट वाली साइड दिखाई, सो आई एम कंप्लीटली नॉर्मल। दिस स्टेट इज डिफरेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। यस। आपके साथ में और क्या क्या होता था परफेक्शनिज्म में? अब स्टडी के रिलेटेड तो यही होता था, बाकी मुझे सब परफेक्ट चाहिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अगर थोड़ी सी नोट खराब हो या नोट्स बनाते वक्त थोड़े से खराब बन जाए, हम्म। so I simply tear that pages and throw in it in dustbin, and फिर मैं और फिर से नई न्यू नोट्स बनाती थी। अच्छा। तो मेरे नोट्स कभी कंप्लीट होते ही नहीं थे। कभी कंप्लीट नहीं होते थे, हाँ, क्योंकि आप उनको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाओगे, कभी ना कभी काटा पीटी हो ही जाती है बीच में। हो ही जाते हैं। अच्छा, एक और इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मैं दिल्ली में था, एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम पर मेरी आवाज़ की वॉल्यूम ठीक है? कम ज़्यादा तो यस। नहीं? नो नो, इट्स प्रॉपर। अच्छा, तो जब मैं दिल्ली में था तो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम पे टीचर ने हमें समझाया कि आपने क्या करना है, अपने नोट्स बनाने और नोट्स के राइट साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ देने। मतलब एक लाइन खींच देनी है, तो राइट साइड में आप थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे, फिर आप जब फ्यूचर में आप कहीं और से कुछ और पढ़ लो उससे रिलेटेड, तो आपने उस छोटी सी जगह में ऐड कर देना। तो मैंने वो अच्छा सा तो बना लिया, दोनों तरफ जगह छोड़ दी, और अच्छे से नोट्स बनाता था मैं, जैसे आप बनाते हो। अब बाद में जब कुछ एडिशन करने की बारी आती थी, तो अब मैं कुछ ऐड करता था, तो क्या होता था कि अब वो छोटा सा स्पेस है, उसमें मैं कितना लिखूंगा, तो वो कहीं ना कहीं अब मुझे बीच में घुसाना है, कुछ करना है। तो वो मुझे इतनी बेकार लगती थी चीज कि मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं इसमें। मुझे लगता था कि सारे लोग कैसे कर पा रहे होंगे इसको अच्छे से, मुझे लगता था कि सारे लोग अच्छे से कर रहे होंगे प्रॉपरली, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। और जो लोग अच्छे से नहीं करते थे, मुझे लगता था यार ये क्या है, ये क्या मैस बना रखी है। तो अब मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें उस छोटे से स्पेस में भी बीच में जो कुछ आ रहा है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो ब्यूटीफुल दिखे, इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें एक्चुअल में नॉलेज कितनी मिल रही है उससे। यस। और क्या आप परफेक्शनिज्म में, आपको क्या लगता है और क्या क्या करते थे? वो भी था आपके साथ कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ही पढ़ाई करनी है, उससे ऊपर नीचे हो गया तो फिर? हाँ, थोड़ा सा मैंने मीन्स मैं जल्दी उठने का सोचती थी कि मैं अभी थोड़ा मीन्स अर्ली उठूंगी 5 AM, राइट दैट। तो नहीं हम्म। उठा जाता मुझसे स्टार्टिंग में। सो हम्म। मैं सोची थी आप, मैं तो उठी नहीं, मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैं कुछ मेडिटेट नहीं किया, फिर मैं स्टडी कैसे करूँ एंड ऑल दैट। फिर मैं छोड़ देती थी स्टडी, उस दिन कुछ पढ़ती ही नहीं थी। नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे सडनली माइंड में, सो आई एम नॉट स्टडिंग ऑन दैट डे। गॉट इट। देन आई थिंक आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे विथ इन प्रॉपर, हम्म। एकदम प्रॉपर तरीके से कल एकदम अच्छे से उठूंगी जल्दी, फिर आई विल एक्सरसाइज मेडिटेट एंड देन आई विल सिट फॉर स्टडी। नेक्स्ट डे से एकदम पक्का प्रॉपर करूंगी, देन लीव इट फॉर टुडे। फिर अच्छा। अगले दिन सेम प्रोसेस, एंड इट इज नॉट हैपनिंग हम्म। परफेक्टली। नहीं, मैं समझ सकता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि परफेक्शन वो एक दो दिन रहता है और उसके बाद जाना। तो अभी आपको क्या लगता है कि परफेक्शनिज्म के बारे में, मैंने 30 डेज डीप चेंज चैलेंज के बारे में ही बताया था, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो मैंने आपको चैलेंज में बताया था कि मिनी पावरफुल मिस्टेक्स? हाँ यस सर, आपने जो बोला था मैं कर रही हूँ। फिर अभी मुझसे नहीं उठा जा रहा था ना, इस 2-3 दिन मैंने प्रॉब्लम फेस की कि नहीं उठा गया मुझसे। देन आई थिंक कि नहीं, छोड़ो, चलो छोड़ो, नहीं उठा गया तो नहीं उठा गया, इट्स नॉर्मल। नेक्स्ट एक्टिविटी को आप कंप्लीट करते हैं, फिर मैं उसे लीव करके अपनी एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी पे फोकस करके उसे कंप्लीट करती थी। सो ये मुझे मीन्स फायदा लगा। जब आप नेक्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट करते होगे, उससे जो खुशी मिलती होगी, उस खुशी की वजह से पुराना जो दुख है हल्का फुल्का जो बचा हुआ है, वो खत्म हो So जाता होगा। you said that collect more wins in your basket, like that I'm doing. अच्छा अच्छा, वाह, बढ़िया। तो अभी और जैसे टेबल वगैरह पे अगर मैच होता है तो आप पढ़ाई कर पाते हो, या फिर अभी भी आप ऑर्गेनाइज करके चलते हो? No sir, I can. मैं अच्छा। पढ़ पाती, मैं अभी उस पर इतना ध्यान ही नहीं देती, बिकॉज मेरा भी उस पर इतना ध्यान जाता ही नहीं है। अच्छा, यस क्लियर बिकॉज हो गया आपके माइंड में व्हाट इज इम्पोर्टेंट। yes what is, and that you also teach that topic essentialism. I एसेंशियलिज्म। also follow that अच्छा। 80%, 20% activity, output, make output of 80% result, like that I'm also thinking that. और जो हम परफेक्शनिज्म से जो लोग जूझते हैं, परेशान होते हैं, वो उस 20% एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, Yes. जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मतलब टेबल साफ करने से या फिर एग्जैक्ट 7 बजे पढ़ने से
एग्जैक्ट इतने बजे उठने से हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला एग्जैक्टली काम करने से। ऊपर नीचे आधा घंटा होगा या फिर टेबल खराब होगी, उससे जिंदगी में 0.001% फर्क पड़ेगा, है ना। वो 20% भी नहीं है, आई थिंक वो उसका इम्पैक्ट और कम है। Yeah, because not everyone is perfect, right? यस, नॉट एवरीबॉडी, आई थिंक एवरीबॉडी इज इम्परफेक्ट, इसको ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, एक तो yeah, चीज है right. कि नॉट एवरीबॉडी इज परफेक्ट, इसका मतलब ये है कि शायद कुछ एक दो लोग होंगे जो परफेक्ट होते होंगे, एवरीबॉडी इज इम्परफेक्ट। और क्या आपके साथ में ये होता है कि जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि सुबह मुझे अब इतने काम करने हैं दिन भर में, पहले होता होगा शायद आपके साथ में, अब उन कामों में आपने कुछ अपनी पढ़ाई के टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि ये मुझे कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपने बीच में एक टॉपिक ये भी लिखा होगा कि मार्केट से सब्जी लानी है या फिर घर का कोई काम करना है, फिर दो चार पढ़ाई के टॉपिक, फिर एक आध ऐसा कुछ काम के घर का, मतलब इधर उधर की पढ़ाई से अलावा जो काम होते हैं। तो इवन दो आप पढ़ाई कर रहे थे लेकिन बीच में वो काम रह गया, तो एक इनकम्प्लीटनेस वाली फीलिंग आती थी कि इम्परफेक्शन वाली, कि यार सारे काम कंप्लीट नहीं किए मैंने, इवन दो वो जो घर के काम थे वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। ऐसा कुछ होता था आपके साथ में? हाँ, होता था कि मैंने आज मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं की, तो मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे कि यार तू इतना सा भी नहीं कर सकती, टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होती तुझसे, देन ऑल दैट। फिर मैंने सोचा कि इतना जरूरी नहीं है, जब आपने मुझे इसेंशियलिज्म के बारे में बताया था, हम्म। देन मेरे माइंड में थॉट आने लगे कि ये इतना जरूरी नहीं है, इसे तो हम नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हम्म। एक्टिविटीज लाइक स्टडी, रिवीजन ऑफ नोट्स एंड ऑल दैट, वो मैंने कर ली जो मेरे लिए इसेंशियल थी। तो इट्स गुड, इट्स फाइन, हो गया तेरी आज की टू डू लिस्ट कंप्लीट। ऑल राइट। तो मार्केट जाना है, कुछ काम रहते थे पर्सनल, वो हम कल भी कर सकते हैं, इतना जरूरी नहीं कि वो आज ही होने चाहिए थे। हाँ। That अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करना जब नेगेटिव थॉट्स आते थे तो। चलो यार, आई एम वेरी हैप्पी टू सी के यू हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग रियल, रियल चेंज जिसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी आप टू डू लिस्ट बनाओ, जैसे मैं पहले जब टू डू लिस्ट बनाता था तो मैं भी प्रॉपर बनाता था, पहले डेट डालूंगा, फिर मैं टू डू लिस्ट में लिखूंगा कि पहले नंबर पे ये काम है, दूसरे नंबर पे ये काम है, 10 काम मान लो, 5 काम मैंने लिख लिए दिन भर के लिए। फिर जब वो काम एक हो जाता था मैं उसे फिर अपने स्केच पेन से फिर स्ट्राइक ऑफ करता था, फिर दूसरे काम को, वो उसमें बहुत मजा आता था मुझे। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाते सारे। फिर अब जब मैं कभी टू लिस्ट बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में मुझे पता होता है, मान लो कि अगर मैंने 6 काम लिखे हुए हैं, तो अब मैं टू डू लिस्ट वैसे पेपर पर नहीं बनाते, मैं अपने ऐप पर बनाता हूँ। तो मुझे पता होता है कि इन 6 कामों में से कौन से वो 2 काम हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मेरी जिंदगी में 80% इम्पैक्ट ला रहा है। मैं उन दोनों कामों को सबसे ऊपर रखता हूँ, और उसके बाद 4 कामों को, मतलब उस ऑर्डर में मैं उनको सेट कर देता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ये करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में ये टाइम बचा तो। और यस। मुझे पता होता है बनाने से पहले ही कि ये शायद सारे के सारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन मुझे ये मेक श्योर करना है कि शुरू के 2 काम में कंप्लीट कर लूँ। अगर मैंने ये 2 काम कंप्लीट कर लिए तो आज मैं चैन की नींद सोऊंगा, बस इतना सा। और मुझे पता होता है कि उन 2 कामों के लिए प्रॉपर टाइम है पूरे दिन भर में, तभी मैं ये सोचता हूँ। तो जब मैं करने के लिए बैठता हूँ तो जनरली रोज वो जो एक इंपॉर्टेंट या फिर 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, उनको मैं कंप्लीट करता हूँ, और बाकी मेरे लिए फिर बोनस की तरह काम करते हैं। बाकी जनरली हमेशा ऐसा होता है कि 5 काम लिखे हैं तो 3 ही हो पाएंगे, 2 ही हो पाएंगे, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन रहती है, और मैं ट्रैक से इधर उधर नहीं भटकता। तो आप भी ऐसे ही करना, जब टू डू लिस्ट बनाओ तो प्रायोरिटीज, वो एसेंशियलिज्म जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से बनाना। यस सर। और जब आपने 30 डेज डीप चेंज चैलेंज कंप्लीट किया तो आपने काफी सारी चीजें उसमें देखी होंगी। 30 डेज डीप चेंज चैलेंज में आपने परफेक्शनिज्म के अलावा और किन चीजों से ज्यादा कनेक्ट किया? कंपाउंड इफेक्ट, यू टोल्ड दैट। अच्छा। हम कोई एक्टिविटी जब हाथ में लेते हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम्म। हम उसे छोड़ देते हैं। तो लाइक दैट मैं भी एक्सरसाइज करती थी, मेडिटेट करती थी, तो मुझे सडनली फ्रेशनेस कुछ फील नहीं होता था। मैं सोचती थी कि यार कुछ फायदा नहीं हो रहा है, चलो छोड़ देते हैं। हम्म। फिर मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाती थी दैट टाइम। 2-3 दिन रेगुलर, फिर उसके बाद फिर से छोड़ देना, फिर से 2-3 दिन रेगुलर, फिर छोड़ देना, हम्म। ऐसा होता था। यू टोल्ड दैट कंपाउंड इफेक्ट, कि हमें इनिशियल इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब हम उसे एक्टिविटी तो करते हैं
और जब बहुत सारे दिन हो जाते हैं देन वो एक थोड़ा ग्रो लेती है। हम्म। तो मेरे माइंड में वो थॉट आया कि हाँ राइट, ऐसा होता है। तो अब मैं मेरी एक्टिविटीज में रेगुलर होती हूँ। जब भी मैं सोचती कुछ रिजल्ट नहीं नहीं, मैं सोचती हूँ कि नहीं होगा, थोड़ा टाइम तो दो, होगा होगा, ऐसे सोच सोच के फिर मैं रेगुलर होने लग गई। एग्जैक्टली exactly. इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो कि जब आपने मान लो आप एक एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो कि आप एक्सरसाइज ही कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेट के बारे में बात कर लेते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप, एक तो ये चीज है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ टाइम तो दो अपने आप को, अभी तो आप फ्लैट कर्व में हो, कर्व उठना स्टार्ट होगा और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये एक अच्छी थिंकिंग है। और ऐसे आपने चलना चाहिए। इसमें एक चीज और आप ये ऐड कर सकते हो कि आप आज के दिन भी फील करने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो कि आपके माइंड में क्या चेंज आपको नजर आ रहा है मेडिटेशन करने के जस्ट बाद और मेडिटेशन करने के जस्ट पहले। देयर इज अ डिफरेंस, हमेशा ऐसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस हाँ 10% 20% हो, पता नहीं। वो डिफरेंस होता है जो आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपको ज्यादा फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि 10 मिनट पहले मेरे दिमाग में थॉट्स किस तरीके से आ रहे थे, हो सकता है कि 10 मिनट पहले आपके दिमाग में थॉट्स रैंडम आ रहे हो, 10 मिनट बाद आपके दिमाग में थॉट्स रैंडम आ रहे हो लेकिन कम इंटेंसिटी से आ रहे हो, है ना। yes, तो ये चीज आपने रोज जब आप मेडिटेशन करो तो फील करनी, ऑब्जर्व करनी, बस ऑब्जर्व करो। इससे क्या होगा कि जब आप किसी दिन आपका मेडिटेशन करने का मन नहीं करेगा, तो आप उस दिन जब ऑब्जर्व करोगे कि अभी आपकी दिमाग में किस तरह से थॉट्स चल रहे हैं, और आपको दिखेगा कि ये तो वो वाली स्टेट है जो मेडिटेशन करने से पहले होती है, मतलब रैंडम थॉट्स आ रहे हैं। तो आपको फिर आपको मन करने लग जाएगा मेडिटेशन करने का, क्योंकि अब आप क्रेव करने लग जाओगे उस सेकंड वाली स्टेट का। वो तब होता है yes, जब हम उसको थोड़ा सा जूम इन करें, एम्पलीफाई करें उस स्टेट को कि क्या चेंज आ रहा है। शुरू शुरू में आपको ज्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन उसको थोड़ा, इमीडिएट जो रिजल्ट होता है उसको थोड़ा फोकस किया करो। वो धीरे धीरे yes, वो चीज बड़ी होने लग जाती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप आ, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मान लो कि अगर आप नॉर्मल चल रहे हो और अच्छा वेदर है और आपका ध्यान नहीं है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नोटिस करने लग जाओ कि किस दिन अच्छा वेदर होता है, किस दिन अच्छी हवा चलती है, तो आपको वो बहुत ज्यादा फील होने लग जाएगी। और विद टाइम ज्यादा ऑब्जर्व करोगे तो जैसे ही अच्छी हवा चलेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने yes, उस डायरेक्शन में फोकस कर दिया। yes, तो इस तरह से हमें चीजों का एम्पलीफाई, अच्छा जो इफेक्ट होता है किसी भी चीज का, जो भी आप कर रहे हो, एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, या फिर आपकी पढ़ाई भी क्यों ना है, जो भी आप टारगेट डिसाइड करते हो, उसमें जो अच्छा इफेक्ट इमीडिएट बाद आता है आपकी फीलिंग्स में, आपके थॉट्स में, जो भी, उसके ऊपर जूम किया करो, जूम इन। उससे होता है, उससे क्या है ना, वो चीजें और बड़ी लगने लग जाती हैं। जैसे वो अच्छा वेदर और अच्छा लगने लग जाता है ना, उस तरह से वो चीजें और बड़ी लगने लग जाती हैं। और इस तरह से एक एडिक्शन से क्रिएट हो जाती है उन फीलिंग्स के लिए। yes, राइट। yes, एक तो है कि हाँ फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा, और दूसरा अभी जो फील हो रहा है उसको और बड़ा करना yes, right. है। थोड़ी देर बाद, पाँच पाँच 5-7 मिनट बाद मुझे 5 मिनट का काम होगा, तो मैं वीडियो ऑफ करूंगा। ठीक है। सो व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ? Yes, so nothing, only study because my entrance exam is there. Only 7, 8 months are remaining, so I'm just revision and studying. अच्छा, इससे पहले आपने कोई अटेम्प्ट दिया था? No, sir, this is my first attempt. ये मेरा पहला attempt है. अच्छा, I said कि I'm in 12th now. अभी आप 12th में और साथ साथ में ही तैयारी कर रहे हैं। Yes, और तो तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है. और थोड़ी आपके डीप चेंजेस वर्कशॉप का भी मुझे थोड़ा फायदा मिला है कि साथ में कैसे रिदम होना है सबके साथ. तो आपको, आपने इससे पहले कोई और वर्कशॉप या फिर कुछ भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज अटेंड की थी? यस सर, मैंने मीन्स अपना सिलेबस कम से कम टाइम में कैसे याद रखते हैं ये वाली ज्वाइन की थी वर्कशॉप. अच्छा तो अच्छा। हमें ना स्टोरी के थ्रू याद करवाया जाता है. हम्म। ट्रिक्स और करते हैं स्टोरी, जैसे कुछ अपने माइंड में स्टोरी बनाओ या कुछ ट्रिक्स अप्लाई करो जिससे आपको अपनी वो चीजें हमें याद रहे, जिससे हम कोई नींद में भी उठा के पूछ ले तो हम बोल सकते हैं. निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स। हाँ या सर, मॉर्निंग ऐसे कुछ. निमोनिक्स, इमेजिन करके चीजों को याद करना।
हाँ या absurd तरीके से चीजों को इमेजिन करके याद करना, है ना? हाँ, वो भी काफी काम की चीज है। आई थिंक बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं। स्टोरी बनाना या कुछ अपने मन से कुछ बनाना स्टोरी टाइप, और हम्म। फिर उसे याद रखना। जैसे कि हम ड्रामास देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वो क्यों याद रहती है? बिकॉज वो हमें कुछ कनेक्ट करती है टाइप, ऐसे कुछ स्टोरी टाइप, तो हमें अपना सिलेबस भी याद रहे। ऑल राइट, यस। सो इस टाइप का अगर आपने कुछ पढ़ा हो जो आपने, मतलब व्हाट इज द वन थिंग, आपको क्या लगता है कि जैसे आपके अंदर जो चेंजेस आए इस कोर्स में, आपको कैसा क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसी एक चीज है जो कि अलग है या फिर यूनिक है, जो आपको एक्चुअल में चेंजेस आपके अंदर जो आ रहे हैं, मतलब उसका रीजन क्या है कि इस कोर्स में ऐसा क्या आपको अलग लगता है? सब हम स्टूडेंट्स जो जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आपने उसी प्रॉब्लम पे ये पूरी वर्कशॉप बनाई है, तो हम हम्म। इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। हम्म। अपने आप से कनेक्ट होते हैं, तो फिर हमें एक इंटरेस्ट आता है कि राइट, ये प्रॉब्लम से तो हम फेस कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो हम्म। हम उसे देखते हैं इंटरेस्ट के साथ कि आज कुछ नई चीज, फिर कल कुछ और नई चीज बताएंगे, फिर और परसों कुछ नई चीज बताएंगे, एक्साइटमेंट के साथ हम कुछ देखते हैं, हम्म। कनेक्ट आप कर पाते, तो इसीलिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो हमें लगता है कि हाँ, यही वो जगह है जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व होने वाली है, तो हम कनेक्ट हो पाते हैं, इसलिए हम देखते हैं। आप मिनी पावरफुल एक्शंस कंप्लीट करते थे जो मैं 30 डेज डीप चेंज चैलेंज में हाँ, देता वो था? या आपने 90 डेज, 90 मिनट स्टडी, फिर 8 आवर्स का चैलेंज, वो सब मैंने कंप्लीट किया है। परफेक्ट, परफेक्ट। एंड क्या आपको ये फील हो रहा था कि मिनी पावरफुल एक्शंस एक्चुअल में, जैसे एक तो होता है कि आपने सुन ली बात, आपने काफी कनेक्ट किया बात से, आपको सॉल्यूशन भी पता चल गया। दूसरा होता है कि आपने थोड़ा सा करके देखा, ज्यादा नहीं, मिनी पावरफुल एक्शन इसलिए बोलते हैं उनको। आपने थोड़ा सा करके देखा और आपको एहसास करने से थोड़ा और एहसास हुआ कि हाँ यार बात तो सही है, तो ज्यादा दिमाग में बैठता है ना। या राइट, एक्टिविटी करने से ज्यादा दिमाग में आता है कि हाँ राइट, ये हो सकता है। और थॉट्स एंड, अभी जैसे आप मुझे बता रहे हो कि आप मेडिटेशन के बारे में आप बोल रहे हो, तो थॉट्स एंड इमोशंस के बारे में जो वीक 3 था, आपने वो अटेंड किया था वीक 3? यस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ना, या आई हैव अटेंड दैट। तो आपको, एक तो होता है कि हम मेडिटेशन से एक इमेज जोड़ के रखते हैं, जनरली लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं, ध्यान के बारे में बोलते हैं, तो फिर हम कुछ पता नहीं क्या सोचते हैं उसके बारे में, है ना? तो आपको कुछ डिफरेंट लगा जो जनरली हम मेडिटेशन के बारे में बोल रहे होते हैं, लोगों के मुंह से सुन रहे होते हैं, उससे थॉट्स एंड इमोशंस वाला जो वीक था? हाँ, या मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा कि एक्चुअल में बहुत डिफरेंट था वो। मैंने हम्म। कभी ऐसा देखा ही नहीं था, मीन्स एक्चुअली बहुत कुछ न्यू था उसमें, सीखने टाइप। हम्म। आपने जो प्रैक्टिस करवाई, फिर बाद बैकग्राउंड में आपके जो अफर्मेशंस चलते थे, वो भी अच्छे थे, जिससे अच्छा। हम अपने माइंड में के जो थॉट्स आ रहे करते वक्त, तो आप हम्म। जब बोलते थे वो सडनली वो थॉट्स चेंज हो जाते थे, हम्म। तो हम ए- ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते थे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आप मेडिटेशन पहले से कर रहे थे या फिर अभी से करना स्टार्ट किया आपने? नहीं, जब मैंने मीन्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किया, तो अभी स्टार्ट किया है ये। अच्छा, तभी स्टार्ट किया। सो कीप ऑन गोइंग इन दिस डायरेक्शन, आपको काफ़ी हेल्प होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि जनरली क्या है कि मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये वर्ड्स जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आता है, क्योंकि हम पहले ट्राई कर चुके होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा इससे, क्या डिफरेंट है इसमें, क्योंकि हमें उस तरीके से समझाया नहीं गया होता कि ये एक्चुअल में है क्या, हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। वो एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक हम जब कीबोर्ड पर टाइप करते हैं और पहले दिन हमें नॉर्मल लगता है, कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस से वो और इजी हो जाती है। उस तरह से हम अपने थॉट्स को मैनेज करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कब कौन सा थॉट्स आना चाहिए, कोई थॉट आता है तो हम उसे देख पाए। बस ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जैसे हम बाकी प्रैक्टिसेस करते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। लेकिन हम सिंस जब भी कोई हमें मेडिटेशन सिखाता था तो वो किसी और एंगल से सिखाता था, तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे, है ना? चलो मैं अभी एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी, कोई आपकी प्रॉब्लम या फिर एनीथिंग एल्स?
No sir, I have not faced any problem. ऑल राइट। टेक्निकल इशू वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ जी। मुझे टेक्निकल इशू वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब अच्छे से हो गया 30 डेज में। अच्छा। अच्छा, जो साथ में मैंने ऑडियोज भी भेजी थी, जिन्हें मैं माइंड कंडीशनिंग ऑडियोज बोलता हूँ, तो आपने वो ऑडियो सुनी थी? यस सर, मीन्स जैसे ही आपका होता था सेशन, हम्म। इमिडिएटली मैं ऑडियो भी सुनती थी, रोज आप एक अवेलेबल करते थे ना, हम्म। तो वो भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, पहले आप वीडियो देखते थे फिर आप ऑडियो सुनते थे। या कभी आपका दिल नहीं किया कि एक वीडियो छोड़ देती हूँ, या फिर छोड़ो यार छोड़ देती हूँ इस काम को? हाँ, एक बार हुआ था हम्म। दैट आई हैव 2 वीडियोस, 2 दिन मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो कंप्लीट तो करके देखते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा। हम्म। फिर मैंने उस दिन वो 2 वीडियोस कंप्लीट की एक दिन में, और फिर नेक्स्ट दिन से मैं रेगुलर हो गई। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सा परफेक्शनिज्म नहीं है आपके अंदर? ट्रैक से, बट वापस आ गई ट्रैक पर। आप वो परफेक्शनिज्म नहीं है आपके अंदर के अब 2 दिन छूट गए हैं, अब तो एक पहले दिन से स्टार्ट करते हैं? नो नो सर, आपकी 5 डेज वर्कशॉप पे देखी थी ना, सो आई नो कि परफेक्शनिज्म लोगों को होता है। हाँ, Perfectionism is not matter. Be aspiring of perfection. एग्जैक्टली exactly. आपने वीडियो देखा है वो वाला? Yes, sir. I have not missed your single videos. आपने यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं कुछ? No, sir, not. ओके। सो एक वीडियो मैंने ऐसा यूट्यूब पे भी डाला हुआ है जिसमें मैंने एस्पायरिंग फॉर परफेक्शनिज्म के बारे में कुछ बोला हुआ था। तो आई थिंक मुझे लगा कि आपने वहां से तो नहीं उठाया, लेकिन आपने वो परफेक्शनिज्म वाले टॉपिक्स उठाया होगा। Yeah. सो आप जो सैटरडे के लाइव कॉल्स होते हैं आप उसमें आ पाते हैं क्या, या फिर सैटरडे को आप बिजी होते हैं? No, sir. आती हूँ। मीन स्टार्टिंग में दो अच्छा तीन हाँ, बार। मुझे एक बार दिखा तो है आई थिंक आपका नाम। आप आई आई थिंक वहां पर आपका नाम पायल दिख रहा था क्या? नहीं? No, sir. भटू मराठे। अच्छा, ओके। सो वो जो सैटरडे के लाइव कॉल्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ डीप चेंजेस डिस्कशंस में, सो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। तो जनरली मैं सैटरडे के लाइव सेशंस में पहले एक पर्टिकुलर चीज़ सिखाता हूँ। तो आप चाहो तो अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो आप वो शुरू के 15 मिनट देख सकते हो रिकॉर्डिंग से, क्योंकि वो शुरू के 15 मिनट में मैं कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो मैंने सीखी हैं या फिर मैं अप्लाई करता हूँ, मैं उन चीज़ों को सिखाता हूँ, तो वो काफ़ी वैल्यूबल रहेगा। मैंने एक अटेंड किया था सेशन, तब आपने एक्सप्लोरेशन मोड एंड सॉल्विंग मोड के बारे में सिखाया था स्टार्टिंग के 15 मिनट। हाँ हाँ, लास्ट जो सेशन था उसमें ही सिखाया था। तो मैंने देखा था। So, all right. So, should we end this session? Yeah, okay. And All thank right. you, sir, for bringing such new topics for us. You're welcome. You're welcome. Actually help in our life. Yeah. कोई आपने और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। Or nothing, sir. It's fine. Should I put this video on YouTube? Yeah. All right. So, thank you, Payal. Thanks for being here, and thanks for attending the course. Thanks for attending all these videos and many powerful actions, doing many powerful actions. Thanks And sir, for I want to ask one thing. आगे भी कुछ आप ऐसा कुछ न्यू लॉन्च करने वाले या कुछ न्यू लाने वाले? अभी तो आई थिंक आई वर्क ऑन यूट्यूब फर्स्ट। तो अभी मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे मैं यूट्यूब पे थोड़े अच्छे से वीडियोस बना सकूँ। मुझे एक्चुअली उतना टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ ऑफिस, तो मैं एडिटिंग वगैरह उतनी ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ। तो अभी मैं एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ जिससे एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े, बिना एडिटिंग के काम चल जाए। तो वो बनता है तो फिर मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा, और उसके बाद इन फ्यूचर आई विल ऐड मे बी 20 days कोर्स ऑन परफेक्शनिज्म। तो जो लोग और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तो वो 20 days कोर्स परफेक्शनिज्म के ऊपर और कर सकते हैं, तो मैं उसी प्लेटफॉर्म पे ऐड कर दूंगा वो कोर्स। या फिर जो थॉट्स एंड इमोशंस का जो आपने 7 दिन का अटेंड किया था वो और आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं मे बी फॉर 30 days, क्योंकि आई थिंक वो लोगों को ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज वो ज्यादा वो प्रॉब्लम भी फेस करते, अपने इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, हाइपर हो जाते सडनली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो 7 दिन अटेंड करने के बाद कई लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उससे,
और उनको ऐसा रहता है कि यार ये 7 दिन नहीं और ज्यादा होना चाहिए था, है ना? यस सर। तो मुझे लगता है कि जिन टॉपिक से आप ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो उनके उनको और मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, जिससे पूरी तरह से प्रॉब्लम मतलब खत्म ही हो जाए। So what is your channel name on YouTube? राहुल रघुवंशी, Yeah. आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। Yes sir. ऑल राइट पायल, इट वाज नाइस मीटिंग यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और ये देख के कि एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि कितने चेंजेस आपके अंदर आए होंगे, आई होप बहुत सारे आए होंगे, लेकिन एटलीस्ट जो आपने बताया कि परफेक्शनिज्म वाला जो चेंज आया है, विजिबल चेंज आपके अंदर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो देखकर, वो सुन करके। हाँ, एक्चुअल में कोई चेंज आया है। सो पायल, मिलते हैं हम फिर लाइव सेशंस में, सैटरडे के जो लाइव सेशंस होते हैं उसमें आप आते रहना, वहाँ मिलते हैं। और कभी भी So कुछ and नया ऐड करूँगा। this recording will be permanent. Means ये ऑब्वियसली, यस। yeah. No no. इसका अभी ऐप ये जो आपके 30 days deep changes challenge है हाँ, ये वो मेरे पास परमानेंट लाइफ टाइम रहेगी। Means जब आपके भी मुझे पास, जरूरत पड़े आई कैन ओपन। यस, ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी, मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए तो आपके पास रहेंगी। तो लाइफ टाइम का मतलब, मैं लाइफ टाइम थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन हाँ एटलीस्ट नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए तो आपके पास रहेंगी। Yeah. ऑल राइट, तो इट वाज नाइस मीटिंग यू। मिलते हैं पायल। गुड लक फॉर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम, एंड गुड लक फॉर लाइफ। Thank you sir. Thank you. बाय। Okay.